मंदिर और चमत्कार का तो पुराना नाता है, लेकिन हम आपको आज जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश तीर्थ स्थलों की एक स्थली है जहां पर एक जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हर साल अष्टमी चौदस के दिन चमत्कार होते हैं। मालवा क्षेत्र में स्थित बैतुल में मुक्तागिरी तीर्थ, जो कि आज भी चंदन की वर्षा होती है। आप जानकर हैरान हो गए ना, लेकिन यह बात एकदम सच है। ये मंदिर, जिसका नाम मुक्तागिरी है, यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बैतुल जिले में है। मान्यता है कि यहाँ हर साल बारिश तो होती है, लेकिन केसर और चंदन की और लोग इस मंजर का नजारा देखने के लिए यहाँ आते हैं। सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला में मन मोहने वाला घने हरे भरे वृक्षों के बीच में यह क्षेत्र बसा हुआ है, जहां से 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष को गए। यहाँ 250 फुट की ऊंचाई से जलधारा गिरती है। इस झरने से जलप्रपात बनता है। हरे भरे दृश्य, उनके पहाड़ों को देखकर किसी का भी मन खुश हो जाता है। इस स्थान को मुक्तागिरी के साथ साथ मेड़ागिरी भी कहा जाता है, और इसे मेड़ागिरी बुलाने के पीछे कहानी भी प्रचलित है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार 1000 साल पहले यहाँ पर एक बार मुनि ध्यान मग्न हो गए और उनके सामने ही एक मेंढक पहाड़ की चोटी से गिरकर मर गया। मुनि से ये सब कुछ देखा नहीं गया। कहा जाता है कि उन्होंने उस मेंढक के कान में मेनकोन मंत्र का जाप किया, जिसके बाद वो मेंढक को मोक्ष मिल गया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसके बाद मेंढक ने स्वर्ग पहुंचकर मुनि से मिलने की योजना बनाई। जब मृत्यु के बाद मेंढक जब मुनि के दर्शन करने आया तो उस दिन केसर और चंदन की बरसात हुई। इस मंदिर में अष्टमी की चौदस के दिन यहाँ दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि इसी के बाद से इस पर्वत को मेंढागिरी पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। इस मुक्तागिरी सिद्धि क्षेत्र का इतिहास कुछ इस तरीके से है कि मान्यता है कि उस समय लोग शिकार के लिए पहाड़ पर जूते चप्पल पहनकर जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसी वजह से पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यह पहाड़ खरीदा गया और इस पर मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर में जाने के लिए दर्शनार्थियों को कम से कम 600 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है।